आज मैं शेयर करूँगी कि फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ने नहीं देनी। अपने डॉक्टर की जान खा जाएं, उसको जितने आप पैसे दे रहे हैं उसे कहें कि मेरी फास्टिंग ग्लूकोज क्यों ज़्यादा आ रही है। निहार मुँह शुगर क्यों बढ़ जाती है, आज इसके ऊपर बात करूँगी। और आप सबको मैंने अपनी मल्टीपल वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि दवाओं से डायबिटीज़ ना कभी ख़त्म हुई है ना होगी। दवाओं के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके जिस्म को अंदर से कमज़ोर कर रहे होते हैं। कल एक मेरी पेशेंट की कॉल आई जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़रूरी हो गया मुझे ये वीडियो बनाना। एक वीडियो कॉल के बारे में तो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है कि निहार मुँह शुगर क्यों बढ़ती है। कुछ लोगों की सिर्फ निहार मुँह बढ़ती है, इसके ऊपर आपको उसकी रीज़न बताऊँगी मैं। आपका जो होता है, लेकिन आपकी जो ब्लड शुगर है ना वो ज़्यादा आ रही होती है सुबह के टाइम। क्यों आ रही होती है, उसके पीछे वजूहात होती हैं। हमने सिर्फ खाने को पकड़ लिया है कि जी खाना खा लिया ये वाला तो बढ़ जाएगी, मैं ये खा लूँगा तो ये हो जाएगा। अब कल वाली वीडियो पे, परसों वाली वीडियो पे भी इतने मैसेजेस आए हैं कि मैं क्या कद्दू खा सकती हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ, मैं तो ये खा रहा था। दो तीन बातों को, मोटी मोटी बातों को समझ लें। हर बंदे का बॉडी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। मैं रात को राइस खाऊंगी तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल और होगा। एक डायबिटीज़ का पेशेंट या प्री डायबिटीज़ वाला जब खाएगा तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल और होगा। अपना अपना मेटाबॉलिज्म है, और इस मेटाबॉलिज्म के पीछे जो चीज़ काम कर रही है वो क्या है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। हर शख्स दवाओं का लिफाफा पकड़ा देता है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। बात है हार्मोन्स की और एंजाइम्स की। हार्मोन सिर्फ ख़वातीन वाले हार्मोन का जिक्र होता है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में। ये जो सारी गेम है ना, ये गेम ही हार्मोन्स की है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। लबलबा क्या बना रहा है? एक हार्मोन बना रहा है। हार्मोन अकेला जाके काम कर लेता है? नहीं, इसके पीछे एंजाइम्स काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट रोटी की शक्ल में, आलू की शक्ल में, चावल की शक्ल में, मीठे की शक्ल में जो आप लेते हैं, उसको पीछे तोड़ फोड़ जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? हार्मोन कर रहा है, एंजाइम्स कर रहे हैं। आपके पहले आपके सिस्टम का मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, आपके हार्मोन और एंजाइम्स ख़राब होते हैं। पहले इसको समझ लें। जिन लोगों की फास्टिंग शुगर बढ़ती है उसकी आपको वजूहात बतानी है आज, और कुछ डाइट ऐसी बताऊंगी लॉजिक के साथ कि वो अगर आप रात में लेते हैं तो शायद आपकी सुबह को फास्टिंग शुगर ना बढ़े। वो भी हर बॉडी का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है। मैं करूँगी तो मेरा मेटाबॉलिज्म और है, आप करेंगे तो आपका और है। जिगर जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, और पेंक्रियाज लबलबा मेन रोल प्ले कर रहा है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ने में। रात को क्या खाया था, कौन सी दवा ली थी, कितना लेट नाइट ली थी, जिगर पे कितना स्ट्रेस पड़ा आपके। ठीक है, अगर आप इंसुलिन अभी नहीं लगा रहे, उनकी बात हो रही है कि सुबह को आपकी, या इंसुलिन आप लगा भी रहे हैं तो फास्टिंग क्यों बढ़ी हुई होती है। देखें, ग्लूकोज बढ़ने की सिर्फ वजह खाना ही नहीं होती। फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ने की वजह आपका स्ट्रेस लेवल है, आपकी डाइट है, आपका बॉडी का अपना मेटाबॉलिज्म है। स्ट्रेस लेवल सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है जिस्म में, जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। रात को मोबाइल पे क्या देखा था, कौन सी खबर थी, कितनी एंजाइटी स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, कौन कौन सा आपको, जैसे पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा जो है वो इस वक्त, अव्वल तो दुनिया में ही ये हालात हैं। तो पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये बहुत मेन रीज़न है ब्लड ग्लूकोज बढ़ने का। निहार मुँह शुगर इसलिए बढ़ती है कि आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा। जिगर ने भी ग्लूकोज बना दी, इंसुलिन बनी, उसको पता ही नहीं चला कि ग्लूकोज बन रही है। आपके सेल जो थे वो रेजिस्टेंट हुए पड़े हैं, वो इंसुलिन को सेंस नहीं कर रहे। ग्लूकोज जो बनी है वो आपके सेल्स तो उस वक्त ज़ाहिर काम नहीं कर रहे, आपकी बॉडी तो एक्टिव नहीं है, आप तो सो रहे हैं। तो वो फिर ज़्यादातर सुबह के टाइम हाई होती है, 5-6 बजे का वक्त। इसीलिए हमारे मज़हब में सुबह फजर के टाइम जो लोग उठते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज अदा करते हैं, एक्सरसाइज पर जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सेहत जो है कुछ परसेंट, ज़्यादा परसेंट मिल जाती है। वो लोग जो सोए रहते हैं, लेट नाइट खाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, मोबाइल लेट नाइट यूज़ करते हैं, ना नींद का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना, तो इंसुलिन बढ़नी है आपकी, आपकी ग्लूकोज बढ़नी है। अच्छा, ऐसे लोग जिनको फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ती है, इसके लिए मैंने पहले भी बहुत सी अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया है
کہ آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں. ایک تو میں آپ کو ڈائٹ کا بتاتی ہوں آگے. دوسرے آپ نے صبح جب آپ اپنی فاسٹنگ گلوکوز کرتے ہیں نا، جو کہ 90 یا 90 سے کم آنی چاہیے ایک ہیلدی پرسن کی، ٹھیک ہے، 110 120 بھی آ گئی تو چلیں ٹھیک ہے، آپ لمٹ میں جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ گلوکوز کرتے ہیں تو اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کا جسم لیتھارجک ہے، درد کرتا ہے، اکڑا ہوا ہوتا ہے اور فاسٹنگ گلوکوز بڑھی ہوئی ہے، تو آپ نے ایک فاسٹنگ انسولین بھی کرانی ہے جو 15 یا 15 سے نیچے ہی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، انسولین آپ نے اس لیے کروانی ہے کہ پتہ چلے کہ انسولین بن کتنی رہی ہے. اگر تو انسولین صحیح بن رہی ہے تو اس کا مطلب انسولین اپنا ورک صحیح نہیں کر رہی، انسولین کے ساتھ جو دوسرے انزائم چاہیے وہ صحیح نہیں ہے. آپ کو جو ڈائٹ یا جو دوا دی گئی ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی. اپنے ڈاکٹر سے جا کے ڈسکس کریں، اس کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے فاسٹنگ انسولین کرا لی، میری فاسٹنگ انسولین اتنی آئی ہے، تو پھر آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں لگانے کے لیے رات کو اتنی انسولین؟ یہ تو انسولین انفلیمیشن کرے گی. جسم کیوں تھک رہے ہیں، ہڈیوں میں کیوں درد ہو رہا ہے، جوڑوں کا پانی ختم ہو گیا ہے جی، گھٹنوں میں یہ ختم ہو گیا ہے جی. وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں. فاسٹنگ گلوکوز بڑھنا ڈینجرس ہوتا ہے، اس میں ہیڈ ایک بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے اور آپ کے جسم میں درد رہتا ہے، سویلنگ آ جاتی ہے بعض لوگوں کے. تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ رات کے کھانے کی احتیاط، سٹریس نہیں لینا، جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں. اور رات کی ڈائٹ میں سب سے زیادہ جو میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ نے رات کی ڈائٹ میں روٹی چاول میٹھا نہیں لینا. اگر آپ رات کو کھانا لیتے ہیں، تھوڑا سا لیتے ہیں، جتنا بھی لیتے ہیں، روٹی چاول، کوئی بھی میٹھی ڈش، ڈیزرٹ، وہ نہیں لینا آپ نے. چھوٹا سا کوئی فروٹ لے سکتے ہیں آپ شام کو. میٹھی چیز سے اوائڈ کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی خوراکیں بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کی فاسٹنگ گلوکوز کنٹرول کرنے میں، بلکہ اوور آل دن بھر بھی آپ کو مینٹین رکھتا ہے. اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کو لاجک کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. صرف چیز کو پڑھ لینا اور چیز ہوتی ہے، نالج اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریڈنگ اور چیز ہوتی ہے، نالج اور چیز ہوتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے جتنا میں پڑھ سکوں، جتنا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر سکوں. وہ کال بتاؤں گی آئی تھی جو جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی ہے. وہ کال یہ تھی کہ جی میرے ہسبینڈ کو رینڈم گلوکوز 140 150 رہتی ہے اور میرے میاں جو ہیں وہ بیڈ سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، ڈاکٹر نے ان کو انسولین پہ ڈال دیا. کوئی حد ہوتی ہے، کوئی ظلم کی حد ہوتی ہے، کوئی لالچ ہوس کی حد ہوتی ہے. آپ نے مریض کو 140 150 شوگر کے اوپر انسولین پہ ڈال دیا. انسولین اس کے جسم میں جو بیڑا غرق کرے گی، جو اس کا جوائنٹس کا بیڑا غرق کرے گی، جو انفلیمیشن کرے گی، جو کیا یہ ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، واک سے نہیں ہو سکتا تھا، ہربل دواؤں سے نہیں ہو سکتا تھا، نیچرل چیزوں سے ہو سکتا تھا؟ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے آج میں نے کہا میں تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھتی ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کروں گی کہ فاسٹنگ گلوکوز بڑھنے نہیں دینی. اپنے ڈاکٹر کی جان کھا جائیں، اس کو جتنے آپ پیسے دے رہے ہیں اسے کہیں کہ میری فاسٹنگ گلوکوز کیوں زیادہ آ رہی ہے. اچھا، اب میں آپ کو کچھ ایسی خوراک بتاؤں گی کہ جو فاسٹنگ شوگر کو بڑھنے نہیں دے گی اگر آپ رات میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. نمبر 1، ریڈ کیبج. یہ جو سرخ رنگ کی یا پرپل کیبج ہوتی ہے، اس کے اندر بیٹا لینز ایک کیمیکل ہے کہ جو آپ کے جو کاربوہائیڈریٹ آپ لیتے ہیں نا رات میں شام میں، اس کو پھر وہ کنورٹ نہیں کرتا زیادہ شوگر میں، اور اس کو آپ کو مطلب آپ کے بلڈ میں شامل نہیں کرے گا، اس طرح سے وہ اس کا لیول نہیں بڑھائے گا شوگر کا. ٹھیک ہے، نمبر 1 ریزن ہو گئی. دوسری چیز ہے بھنڈی. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بھنڈی کے اندر ایسے کمپاؤنڈ موجود ہیں کہ جو آپ کی انسولین پروڈکشن کو انہانس کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے جو سیڈز ہیں، بھنڈی کے جو سیڈز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، سٹارچ سے جو گلوکوز بنتی ہے نا، جیسے رات کو چاول کھائے ہیں، رات کو آپ نے میٹھا لیا ہے، کچھ سویٹ ڈش لینی پڑ گئی ہے، یا آپ کو کریونگ ہو رہی تھی یا کچھ بھی ہے، تو بھنڈی کا جو سیڈ ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر وہ کمپاؤنڈ موجود ہیں کہ جو سٹارچ کو توڑ کر گلوکوز بناتا ہے.
अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इज़ एंजाइम, ठीक है। ये वो एंजाइम है जो आपकी बॉडी में बन रहा है, बनाया है अल्लाह ताला ने, नेचुरल बनाया है, जिसका काम है स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो गड़बड़ कहाँ आ गई? एंजाइम्स। मसला कहाँ आ गया? हार्मोन एंड एंजाइम्स। तो मसला आपने खुद अपना ख़राब किया। 20 साल की उम्र, 18 साल की उम्र से बद एहतियाती, बद परहेज़ी खाना करते 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 एंजाइम्स पीछे से गड़बड़ हो गए, हार्मोन गड़बड़ हो गए, और फिर आपका क्या हुआ कि इंसुलिन कम बनने लगी, या बहुत ज़्यादा बन रही है, उसको सेल सेंस ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो गई भिंडी, पहली हो गई रेड कैबेज, दूसरी हो गई भिंडी। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है जी आपका करेला। आप सबको पता है करेले के अंदर अब ऐसा क्या है, करेले के अंदर वो कंपाउंड है मौजूद कि जो सल्फोनाइल यूरिया के इक्विवेलेंट है। ये वो कंपाउंड है दवाओं का कि जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है, इंसुलिन को कंट्रोल करता है, और अगर जिस्म में इंसुलिन कम बन रही है तो ये सल्फोनाइल यूरिया यानी कि इक्विवेलेंट टू जो मैंने आपको बताया करेले, ये आपको करेगा। करेले का अचार डाल लें, करेले की डिशेस बना लें। अब करेले आए हैं, इसको खुश्क कर लें, ड्राई कर लें, पाउडर बना लें, जैसे पुदीना खुश्क होता है, सीड समेत खुश्क कर लें, छिलकों समेत खुश्क कर लें। इसी तरह मैंने भिंडी बताया आपको, भिंडी के सीड्स, भिंडी ले आएँ, उसको काट लें, खानी है खाएं, नहीं खाना ना खाएं, सीड्स निकालें, सीड्स को खुश्क कर लें, ड्राई कर लें, पाउडर बना लें, कैप्सूल में भर लें, चम्मच डाल डाल के अपने सैलेड पे डाल के खा लीजिएगा जब सर्दियाँ आएंगी। तो कुदरत ने तो हमें सब कुछ दिया है, हमारे जिस्म के अंदर भी सब कुछ दिया था अल्लाह ताला ने, बाहर भी दिया था। गड़बड़ हमने खुद की है, दवाओं डॉक्टरों के पास जा जा के अपनी जेबें खाली करवा कर और अपना खुद बेड़ा कर करके। चौथी चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं, ये मेरी वीडियो का लिंक है, ज़रूर देखिएगा। बहुत मैंने वीडियोज़ डाली हैं इसके फ़वाइद के ऊपर, और इसके फ़ायदे वाकई हैं। उन बच्चियों को जिनको इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बन रही है, PCOD है, जिनके और इश्यूज़ हैं, उनके लिए मेथी दाना क्यों अच्छा है? इसलिए कि ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। इसके अंदर ट्राइगोनेलिन एक कंपाउंड है मेथी दाना में, जो क्या करता है, आपकी जिस्म में लबलबे को मॉनिटर करता है, उसके अंदर इंसुलिन का लेवल ऊपर नीचे मेंटेन रखता है। तो मेथी दाना के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियो हैं, वो देखें, उसको हफ्ते में 1-2 बार नहीं 2-3 बार अपने संभाल में ले आएँ, आप ठीक हो जाएंगे। फास्टिंग आपकी ठीक होने लगेगी, रात में भी पी सकते हैं आप, सुबह को आप देखें, चेक करें, इंसुलिन भी उस दिन देखें। लेकिन कितने दिन देखनी है, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है कि कोई भी फार्मूला मैं बताऊं कोई और बताए, कितने दिन इस्तेमाल करना है, ये वीडियो का लिंक है, ज़रूर देखिएगा, और उसको आपने फॉलो ज़रूर करना है। करक्यूमिन के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं कि हल्दी से करक्यूमिन क्यों एक्सट्रैक्ट किया गया। करक्यूमिन इसका वो एक्टिव कंपाउंड है जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, और यही वो एक्टिव कंपाउंड है हल्दी का जो आपके जिस्म में एंटी कैंसर, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर रहा होता है। अच्छा, फॉस्फोडाइईस्ट्रेज, ये वो एंजाइम है कि जो आपके ग्लूटेन, ग्लूकोज को जल्दी जल्दी तोड़ फोड़ कर आपके ब्लड में शामिल करता है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर मेरा ये एंजाइम जो है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मेरी बॉडी में सपोज हो गया, तो मेरा ये एंजाइम जो है वो एक्टिव हो गया, एबनॉर्मल हो गया है। उसने क्या करना है कि मैं 1 रोटी खाऊं, 2 रोटियां खाऊं, फटाफट उसने मेरी तोड़ फोड़ करनी है ग्लूटेन की और उसकी, और मेरे ब्लड का स्पाइक वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। एंजाइम की गड़बड़ हो गई पीछे। तो करक्यूमिन इस एंजाइम को रोकता है, इनहिबिट करता है, इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है, इसको डायरेक्शन देता है कि बस करो, हाइपर एक्टिव ना हो। तो हमने अपनी डाइट को बहुत सोच समझ के खाना होता है, पूरे हफ्ते का प्लान करें। हर टॉपिक पर मेरी वीडियो है, मैं बहुत मेहनत से कंटेंट इसीलिए बनाती हूँ कि अगर 100 लोगों का भी फ़ायदा होता है ना, तो वो मेरा फ़ायदा है। छठी जो चीज़ है जो आपकी फास्टिंग ग्लूकोज को कंट्रोल रखती है, बहुत ज़्यादा नहीं तो आपने कंट्रोल करना है, सिनेमन, दालचीनी प्रूवन है, ठीक है। हर जिस्म में जाकर वो एक तरह से काम नहीं करेगी, फिर वही बात, हर का अपना अपना मेटाबॉलिज्म है। दालचीनी का पाउडर बना के रख लें, सलाद पे डालें, कहवे में डालें, चाय में डालें, किसी डेजर्ट पे डालें। दालचीनी को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, सिर्फ बिरयानी और चावल में डाल के ना खाएं।
دار چینی آپ کی فاسٹنگ بلڈ گلوکوز کو کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ یہ رات کو اگر آپ دار چینی کا قہوہ یا دودھ میں دار چینی، تو یہ آپ کا جو بیٹا سیلز ہے نا لبلبے کے، یہ اس کو مانیٹر کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اب اتنی انسولین بناؤ، اب اتنی نہ بناؤ۔ تو یہ کچھ 6 ایسی چیزیں ہیں، نارمل چیزیں ہیں جو اویلیبل ہیں، جو ہمارے کچن میں ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے شہر میں ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی فاسٹنگ گلوکوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو خود مانیٹر کریں، آپ اپنے جسم کو خود سمجھ لیں۔ پہلے آپ کا جسم آپ کو خود بتا رہا ہوتا ہے، آپ فاسٹنگ انسولین کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں، یہ سارے مسئلے اپنے ڈسکس کریں، تاکہ آپ کو ڈاکٹر 140 سے 150 گلوکوز پر انسولین نہ لگائے کم از کم۔ تو پھر آپ نے سٹریس کم لینا ہے، جلدی سونا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ سبسکرائب اگر چینل آپ نے نہیں کیا تو کر لیجئے۔ اسی طرح کے کانٹینٹ میری کوشش ہوتی ہے سب کا فائدہ ہو، اور انشاءاللہ دواؤں پہ بھی بات کروں گی۔ ڈائبٹیز کی دواؤں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے ڈیٹیل میں۔ آپ سب کا پیار ہے جو 43K ہو چکے ہیں، اور اسی طرح مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں، کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، یہیں پہ آپ کے کمنٹس کے میں آنسر کروں گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔